नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, बीएमसी का चुनाव हो चुका है, लेकिन मेयर कौन होगा, किस पार्टी का होगा, ये अब तक साफ नहीं हुआ और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। अब एक बयान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तरफ से आया है और उन्होंने दावा किया है कि शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बना रही है। राउत ने कहा कि शिंदे अपने पार्षदों को पहले ही 5 सितारा होटल में भेज चुके हैं। सवाल है कि कौन किससे डर रहा है। तो देखिए, अब ये सवाल अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शिंदे ने अपने जो भी पार्षद हैं उनको एक होटल में रख दिया है और अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी अपने पार्षदों को होटल में लेकर जा रही है। कौन किससे डर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। संजय राउत ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए कोई भी पार्टी आसानी से बीएमसी मेयर पद पर दावा नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री फडणवीस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में है और यहां पार्षदों को इधर उधर भेजा जा रहा है। ये अजीब बात है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव हुए थे। बीएमसी सहित अन्य निगमों के नतीजे 16 जनवरी को आए। बीएमसी के 227 सीटों पर भाजपा ने 89 वार्ड जीते। सिंधे गुट को 29 सीटें मिली। मेयर के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है और इसके लिए भाजपा को शिंदे गुट के 25 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शिंदे जी ने अपने पार्षदों को एक अलग होटल में रख दिया है? आखिर शिंदे चाहते क्या है? मेयर पद के लिए 22 जनवरी को एक लॉटरी निकाली जाएगी और वो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है आपको बताते हैं। तो 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें यह तय होगा कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या फिर अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद 7 दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण मेयर चुनाव 29 या फिर 30 जनवरी को होने की संभावना है। अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या फिर 31 जनवरी को कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस 24 जनवरी को स्विट्जरलैंड से वापस लौट आएंगे। शिवसेना ने अपने पार्षदों को होटल में रख रखा है और इसके पीछे वो क्या कारण बता रही है, अब ये आपको बताते हैं। देखिए, चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना ने अपने 29 पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में ठहराया है। पार्टी का कहना है कि होटल में पार्षदों के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप किया जा रहा है ताकि उन्हें देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय बीएमसी के कामकाज की जानकारी दी जा सके। शिवसेना का ऐसा कहना है, लेकिन सूत्र क्या बता रहे हैं? सूत्रों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। सभी 29 पार्षदों को 21 जनवरी दोपहर 3 बजे तक होटल में रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले 2017 में नगर निगम चुनाव के बाद अविभाजित शिवसेना ने 7 मन से कॉर्पोरेटर का दल बदल करवाया था। होटल से ही बताया जा रहा है कि नेता चुनने को लेकर अब शिवसेना जो है वो तैयार दिखाई दे रही है। होटल से ही वो अपना नेता चुनेंगे। 2022 की बगावत की यादें अब इसे लेकर ताजा हो गई है। एक तरफ शिंदे जहां पर मेयर पद के लिए महायुति कैंडिडेट पर सहमति जता रहे हैं, वही सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट चाहता है कि कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। ये उनकी मंशा है, क्योंकि साल 2026 में शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। अगर भाजपा ये मांग नहीं मानती है तो फिर सत्ता के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं और इसके चलते सिंधर ने तय किया है कि होटल में ही बैठक कर पार्टी नेता का चुनाव करा दिया जाए। यानी वहां से वो निकलेंगे ही नहीं कि क्या पता क्या हो जाए। शिंदे गुट का पार्षदों को होटल में रखना 2022 की उस बगावत को भी यादें ताजा कर रहा है जिसके कारण शिवसेना टूट गई थी। तो क्या विपक्ष के पास ये विकल्प है कि अगर ये सब कुछ होता है, अगर शिंदे जो हैं अपने विधायकों को माफ कीजिएगा पार्षदों को नहीं जाने देते हैं या किसी तरह से गिनती में कुछ कमी रह जाती है, बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाती, तो फिर क्या होगा? क्या विपक्ष अपना मेयर बना लेगा? शिवसेना यूबीटी यानी 65 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही है, जबकि एमएनएस ने 6 सीटें और एनसीपी को 1 सीट मिली है। इन तीनों की कुल सीटें 72 बताई जा रही हैं। कांग्रेस ने 24 वार्डों में, ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर और समाजवादी पार्टी ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है। अगर पूरा विपक्षी खेमा एक भी हो जाए तो कुल आंकड़ा 106 तक ही पहुंचता है, यानी बहुमत से 8 सीटें कम।
यहीं से पार्षदों की खरीद फरोख्त और दल बदल का खतरा नजर आ रहा है। ठाकरे परिवार अगर 8 पार्षदों को अपने साथ मिलाने में कामयाब होता है तो बीएमसी पर भाजपा का कब्जा वो रोक सकती है। बीएमसी चुनाव में हार के बाद मुंबई कांग्रेस की आंतरिक कलह भी सामने आ गई है, सड़कों पर आ गई है। हार का ठीकरा मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। नेता जगताप को कांग्रेस आला कमान ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि आखिर इतना पुअर परफॉर्मेंस किस तरह से रहा। लेकिन इन सब के बीच जो इस वक्त पार्षदों को छिपाने की हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बनी हुई है वो जरूर सबके कान खड़े कर रही है। सभी इस वक्त सतर्क है कि कौन किसके पाले में जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना यानी शिंदे के साथ जितने भी उनके पार्षद हैं कहीं वो बीजेपी में ना चले जाए, शिंदे अलग थलग ना पड़ जाए। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके साथ रहता है, किसका मेयर बनता है और आगे आने वाले दिनों में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन स्थिति इस वक्त जरूर सभी अपने अपने पार्षदों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं की जा सके।